नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत हमारे चैनल पर। हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी के पिछले क्लास में माध्य एवरेज मतलब मीन हम लोग निकालना सीखे थे और मीन पर कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे। एक सिंपल क्वेश्चन जो डेटा दे दिया तो मीन बराबर क्या होता है भाई, सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। तो ये तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। और दूसरा था कि अगर बारंबारता सारणी में डेटा दिया हुआ है तो उसका मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, ये भी बात हम लोग कर लिए थे पिछले क्लास में। तो आइए आज हम लोग मीडियन की बात करना है, माध्यिका की बात करना है कि दिए गए डेटा का माध्यिका क्या होता है। तो आप देखिए माध्यिका भी एक तरह से पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है। मतलब माध्यिका निकालने का मतलब जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सभी स्टूडेंट अलग अलग नंबर पाए तो आप बोल सकते हैं कि एक एवरेज नंबर। माध्यिका ये बता रहा है कि उस पूरे क्लास का एवरेज क्या है, लेकिन इसका निकालने का तरीका थोड़ा से अलग होता है। तो माध्यिका निकालते कैसे हैं, सबसे पहले समझिए माध्यिका क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही, या अवरोही मतलब बढ़ते या घटते, असेंडिंग या डिसेंडिंग। जो लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे मतलब असेंडिंग इसको बोलते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। मतलब आप बोल सकते हैं कि बढ़ते या घटते दिए गए आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लगाने के बाद जो डेटा या जो आंकड़ा ठीक बीच में आता है, उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। उसे उस आंकड़ों की माध्यिका कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उसे उन आंकड़ों की माध्यिका कहते हैं, उसे उन आंकड़ों की माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका है भाई, माध्यिका का डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आप बढ़ते या घटते क्रम में लगा लीजिए और लगाने के बाद जो डेटा ठीक बीच में आ जाए, ठीक मध्य में आ जाए, वही क्या होती है, उस पूरे आंकड़ों की माध्यिका होती है। तो एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, कुछ स्टूडेंट हैं, कोई मान लीजिए लड़का पा गया 12 नंबर, कोई 18 नंबर, कोई 8 नंबर, कोई 13 नंबर, कोई 25 नंबर, 1 2 3 4 5 ऐसे मान लीजिए। अभी हम लोग कितने स्टूडेंट हैं, A B C D और E, 5 लड़कों का ये नंबर लिखा हुआ, 5 स्टूडेंटों का नंबर लिखा हुआ है और हमसे बोलेगा कि इस डेटा की माध्यिका क्या होगी। तो करना क्या है कि सबसे पहले इस डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में लगा लें। तो हम बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा 8, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 18, फिर सबसे बड़ा 25। तो इसको हम लोग किस क्रम में लगा लिए हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा लिए हैं, असेंडिंग आर्डर में लगा लिए हैं। तो अब देखिए कुल डेटा कितना है, 1 2 3 4 5। तो अगर 5 डेटा है तो अगर 2 एक इधर से कैंसिल करिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये 13 बच गया। तीसरा डेटा जो बच गया, तीसरा टर्म जो बच गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। इन पूरे डेटा की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, मतलब मीडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका हो जाएगी, मतलब मीडियन हो जाएगी। और दूसरी खास बात ये है कि अब इसमें 2 कंडीशन आएगा, या तो आंकड़ों की जो संख्या है, देखिए आंकड़ों की संख्या अगर n मान लें तो ये या तो ऑड होगा मतलब विषम, या तो इवन होगा। भाई जो आंकड़ों की संख्या है या तो ऑड नंबर में होगा या तो इवन नंबर में होगा। जैसे यहाँ पर कितने आंकड़े थे, 1 2 3 4 5 आंकड़े थे, मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, जब n बराबर आपका विषम हो, जब n बराबर क्या हो, विषम हो, तो जो माध्यिका होती है, इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं, तो जो माध्यिका होती है वो n+1/2 हो जाती है। क्या होती है, n+1/2वां पद।
यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5, विषम था, तो यहाँ पर जो होगा 5 + 1/2, तो 5 + 1 6/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद। इसका मतलब कि तीसरा पद ही हमारा माध्यिका होगा। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 और तीसरा पद क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 हमारा क्या हो गया, इन आंकड़ों की माध्यिका हो गई। बात समझ पा रहे हैं आप? फिर से एक बार समझिए। हमने बताया कि आंकड़ों की संख्या या तो इवन हो सकती है या तो आड हो सकती है, या तो विषम होगा या तो सम होगा। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम हो जाए, मतलब आड हो जाए, जैसे 3 5 7 9 11, तो आप जानते हैं कि आंकड़ों की संख्या जब विषम होगी तो बीच वाला संख्या निकालना आसान है। जैसे यहाँ 5 था तो 2 इधर, बीच में क्या बचेगा, 13 बचेगा। एक तो ये तरीका है कि आप आंकड़ों को लिख लीजिए, इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, फिर लास्ट में जो बचेगा वही क्या होगा, उस ग्रुप की माध्यिका हो जाएगी। अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करना चाह रहे हैं, जब आंकड़ों की संख्या विषम होगा तो माध्यिका जो हमारा होगा वो n + 1/2 पद होगा, और n यहाँ पर क्या होना चाहिए, विषम। तो n यहाँ पर 5 है, तो 5 + 1/2 बराबर तीसरा पद। इसका मतलब तीसरा पद ही इस पूरे डेटा की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? एक तो तरीका ये है। और जब आंकड़ों की संख्या इवन आ जाए, चलिए क्या और एग्जाम्पल लेते हैं। जब आंकड़ों की संख्या इवन आ जाए, मान लीजिए हम लोग कुछ और स्टूडेंटों का टेस्ट है, मान लीजिए 6 स्टूडेंटों का ले लेते हैं, इस बार 5 की जगह 6 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, कुछ भी। मान लीजिए एक स्टूडेंट पा गया 12 नंबर, एक स्टूडेंट 15 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, फिर उसके बाद मान लीजिए 9 नंबर, 1 2 3 4 5, और एक और मान लिया जाए कितना भाई, 13 नंबर। मान लीजिए 6 स्टूडेंट हैं और टेस्ट हुआ, इतने नंबर पाए। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको बढ़ते या घटते क्रम में लगा लिया जाए, अवरोही या आरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर। तो सबसे कम नंबर आपको क्या दिख रहा है, 9, उसके बाद 10, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15, और 15 के बाद दोस्तों 18। तो 1 2 3 4 5 6 पद हो गया। तो अब ये इवन हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर आप बेसिक तरीके से करते तो एक पद इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, लास्ट में 2 पद बच गया। लास्ट में क्या बच गया, 2 पद, 12 और 13। तो जो इसकी माध्यिका होगी, जो माध्यिका होगी वो 12 + 13 का जोड़कर आधा कर दिया जाए। 12 और 13 का क्या ले लिया जाए, एवरेज ले लिया जाए, मतलब औसत ले लिया जाए। भाई जब इवन नंबर होंगे, जब आंकड़ों की संख्या सम संख्या में होगी तो बीच में 2 पद बचेंगे, तो आपको माध्यिका, इसकी माध्यिका 12 और 13 दोनों होगा। लेकिन जो है कि हम लोग और सिंप्लीफाई करने के लिए 12 और 13 को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 12 और 13 जोड़ेंगे 25/2। इसका मतलब इस ग्रुप की माध्यिका कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी। तो आप देखिए माध्यिका पद कौन हुआ है। अगर आंकड़ों की संख्या 6 था तो 1 2 3 मतलब चौथा और पांचवा, नहीं 1 2 3 और 4 मतलब तीसरे और चौथे पद का आधा। अगर जब आंकड़ों की संख्या हमारी सम है, जब आंकड़ों की संख्या, देखिए फार्मूला जब बनाना चाहे, जब n बराबर हमारा क्या है, इवन है या सम, जब आंकड़ों की संख्या हमारी सम है तो माध्यिका, जैसे यहाँ पर n बराबर 6 था तो जो हमारी माध्यिका हो गई वो 1 2 3 तीसरे और चौथे पद का क्या था, एवरेज था। तो इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, जब आंकड़ों की संख्या सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद को जोड़कर आधा कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा या माध्यिका हो जाएगा। जैसे देखिए n/2वां पद कितना होगा, 6 है तो 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। और n/2 + 1 करेंगे मतलब 6/2 + 1 तो चौथा पद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चौथा पद आ जाएगा। मतलब तीसरे और चौथे पद का आधा ही, तीसरे और चौथे पद का एवरेज ही इस ग्रुप की माध्यिका होगी। तो यहाँ से आप देख लेंगे तीसरा और चौथा पद क्या है, 1 2 3 4 मतलब तीसरा पद 12 है और चौथा पद 13। तो 12 और 13 को जोड़कर दोस्तों क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे तो 12.5 आ जाएगा। 12 और 13 25/2 करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि माध्यिका का मतलब क्या होता है और माध्यिका की बेसिक क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। एक तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएगा जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं।
ये डेटा दे देगा और पूछेगा कि इस डेटा की इन आंकड़ों की माध्यिका बताइए, इन आंकड़ों की माध्यिका बताइए। तो आप देख लीजिए वहाँ पर कि जो आंकड़ों की संख्या है वो इवन है कि आड है। तो यहाँ देखिए आंकड़ों की संख्या 2 हो सकता है, या तो आड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, या तो आंकड़ों की संख्या सम होगा या तो विषम होगा। तो अगर आंकड़ों की संख्या विषम हुआ जैसे 3, 5, 7, तो वहाँ पर माध्यिका कौन सा पद होगा? आप जानते हैं कि n+1/2 वहाँ पद होगा, जो भी होगा, ठीक है। और अगर आंकड़ों की संख्या सम हुआ तो वहाँ पर n/2वां पद और n/2 + 1वां पद का एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? औसत ले लेंगे, वही हमारी माध्यिका हो गई। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर बारंबारता सारणी दिया हो तो उस डेटा का माध्यिका हम लोग कैसे निकालें। अगर डेटा हम लोग की बारंबारता सारणी बना के दिया हो तो उसका हम लोग माध्यिका कैसे निकाला जाए, उसका माध्यिका निकालने का क्या तरीका है। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन, एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। और ये दिया है प्राप्तांक मतलब जितने नंबर पाए हैं, और विद्यार्थियों की संख्या मतलब 20 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी, 29 नंबर पाने वाले 20 विद्यार्थी, 28 नंबर पाने वाले 24 विद्यार्थी, 33 नंबर पाने वाले 28 विद्यार्थी, 42 नंबर पाने वाले 15 विद्यार्थी, 38 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी, 43 नंबर पाने वाला 2 विद्यार्थी और 25 नंबर पाने वाले 1 विद्यार्थी है। 25 नंबर पाने वाला 1 विद्यार्थी है। तो इस तरह आपको डेटा दिया है, ये आप बोल सकते हैं बारंबारता बंटन सारणी दिया हुआ है। तो इससे आपको माध्यिका निकालना है कि इस ग्रुप की माध्यिका क्या हो जाएगी। तो आइए देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि माध्यिका के लिए सबसे पहले डेटा को अवरोही या आरोही क्रम में लगा देंगे। जैसे ये देखिए अंकों का 20, 29, 28, 33 दिया है, तो ये क्रम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। अब उसमें देखिए सबसे कम 20 नंबर, फिर 25 नंबर, फिर 28 नंबर, फिर 29 नंबर, फिर 33 नंबर, फिर 38 नंबर, फिर 42 नंबर, फिर 43 नंबर। ये डेटा हम लोग उनके द्वारा पाए गए अंकों को बढ़ते क्रम में लगा लिया गया। अब उसके बाद जितने विद्यार्थी हैं, जैसे 20 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी 6 लिख लेंगे, उनकी बारंबारता लिख लेंगे। 25 नंबर पाने वाले 20 हैं, 28 नंबर पाने वाले यहाँ पर देख लेंगे 28 नंबर पाने वाले 24 हैं, फिर 29 नंबर पाने वाला विद्यार्थी 28 हैं, फिर 33 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं उस डेटा में देखेंगे 28 है। 33 नंबर पाने वाले कितने हैं 28 या 15 दिया हुआ है शायद, यहाँ पर हम लोग कुछ गलत कर लिए, फिर से एक बार मिला लेते हैं। 20 नंबर पाने वाले 6 है, तो ये सही है, 20 वाला हो गया। फिर 25 नंबर पाने वाले, 25 के आगे देखिए विद्यार्थियों की संख्या, 25 नंबर पाने वाले कितने हैं 1 है। अच्छा हम लोग ये लिख लिए हैं, गलत लग रहा है कि डेटा, एक बार क्वेश्चन को मैं मिला लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन को मैं मिला लेता हूँ आपका फिर से। अच्छा ये 25 नंबर पाने वाले ये डेटा हम गलत लिख लिए, फिर से एक बार मिला लीजिए। 20, 6, 29, 20, 29 के आगे 28 है। अच्छा ये मैं गलत लिख लिया हूँ, 29, 28 दिया है। फिर 28 नंबर पाने वाले 24 है, 33 नंबर पाने वाले 15 है, इसको आप चेंज कर लीजिए। फिर 42 नंबर पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, फिर 38 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी, सही दिया है। 43 नंबर पाने वाला 1 विद्यार्थी है और 25 नंबर पाने वाला 20 विद्यार्थी। ये डेटा है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, ये गलत डेटा नोट हो गया। तो अब देखिए 20 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी 6, सही है। 25 नंबर पाने वाले 20 विद्यार्थी, 28 नंबर पाने वाले 24, 29 नंबर पाने वाले 28। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि पहले जो भी आंकड़ा या जो भी डेटा रहेगा उसको बढ़ते या घटते क्रम में लगा लेंगे, फिर उनके सामने उसकी बारंबारता लिख लिया जाएगा। तो अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, इसको हटा दिया जाता है। यही हमारा क्वेश्चन था। अब एक टेबल हम लोग और बढ़ा लेंगे संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। इसकी संचयी बारंबारता बनाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अभी जो है कि अभी आप इसमें से 20वां पद नहीं बता, मतलब ये नहीं बता पाते हैं कि हम लोग कौन सा पद मध्य होगा, तो अब देखिए संचयी बारंबारता मतलब इसकी संचयी बारंबारता 6 होगी। फिर 25 नंबर पाने वाले कितने हो जाएंगे भाई 26 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 24 जोड़ देंगे कितना होगा 0, 50 हो जाएगा। फिर 28 जोड़ेंगे, अगला कितना होगा 78 होगा।
फिर इसमें 15 जोड़ देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 15 जोड़ देंगे, 8 5 13, 7 1 8 9 93, फिर 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई 102 हो जाएगा, नहीं 97 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ देंगे 99, फिर 1 जोड़ देंगे 100, मतलब टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, हमको पता चल गया। अब संचयी बारंबारता का मतलब हुआ क्या, आप ध्यान समझिए। 20 प्राप्तांक पाने की संचयी बारंबारता 6 है, इसका मतलब कि 20 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 20 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब ऐसे हुआ कि 20 20 20 20 20 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप लिखेंगे। 20 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट का मतलब 20 कितनी बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा। क्लियर है। अब आइए, अब अगले ग्रुप की बारंबारता कितनी है, 26 है, इसका मतलब 25 प्राप्तांक, 25 की बारंबारता 26, इसका मतलब 25 नंबर तक पाने वाले कितने लोग हैं, 26 लोग हैं, 25 नंबर तक पाने वाले 26 लोग हैं। तो आपको पता है कि 20 6 हैं, तो 25 नंबर पाने वाले कितने होंगे, 20 लोग और होंगे। इसका मतलब कि 25 नंबर पाने वाले 20 लोग हैं, तो 25 25 25 आपको 20 बार लिखना पड़ेगा, 25 25 25 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 20 बार। तो इस तरह टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 100 हैं, तो आपको पूरा डेटा 100 बार लिखना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो संचयी बारंबारता निकालने का यही मतलब है कि संचयी बारंबारता से हम लोग डायरेक्ट बता पाएंगे कि हमारा जो है कि मध्य पद क्या होगा। हमारी पदों की संख्या 100 विद्यार्थी, इसका मतलब 100 का मतलब क्या हो गया, n बराबर इवन आ गया, n बराबर क्या आ गया भाई, इवन आ गया। तो जब n बराबर इवन आ गया तो आप जानते हैं जो हमारा माध्यिका होता है वो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 1वां पद बाई 2 होता है। मतलब n/2 निकालेंगे और n/2 प्लस 1वां पद निकाल के उसकी आधा कर देंगे। तो n का मतलब 50 है, 100 है, तो मतलब 100/2वां पद और प्लस 100/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद बाई 2। तो इसका मतलब ये 50वां पद प्लस 91वां पद निकाल के उसका आधा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारी माध्यिका हो जाएगी। इसका मतलब 50वां पद प्लस 91वां पद निकाल के माध्यिका आधा कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो अब आपको संचयी बारंबारता देख के ये बता देना है कि 50वां पद, 50वां स्टूडेंट कितना नंबर पाया है और 91वां स्टूडेंट कितना नंबर पाया है। संचयी बारंबारता सारणी बनाने के ही मकसद है कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ से ये बता पाएंगे कि जो 50वां स्टूडेंट है, 50वां पद का मतलब 50वां स्टूडेंट कितना नंबर पाया है और 91वां स्टूडेंट कितना नंबर पाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ तक संचयी बारंबारता इसकी 50 है, इसका मतलब कि ये 50 नंबर तक। अब इसके सामने देख लीजिए 28, इसका मतलब कि 50वां स्टूडेंट कितना नंबर पाया है, 28। 50वां स्टूडेंट कितना नंबर पाया, 28। अब 50 के बाद 51 52 53 54 55 56 57 58 कहाँ तक जाएगा, 78 तक। कितने नंबर पाए हैं, 29। 50 के बाद 51 52 53 54, ये सारे स्टूडेंट कितने नंबर पाए हैं, 29। इसका मतलब 50वां स्टूडेंट 28 नंबर पाया है और 91वां स्टूडेंट कितना पाया है, 29 नंबर पाया है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग करेंगे 28 प्लस 29 बटा में 2। तो 28 प्लस 29 करेंगे, 9 8 17, 2 2 4 1 5 बटा में 2, तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 5 10। यही हमारी हो जाएगी दोस्तों, इस डेटा की माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगा। तो आप समझ रहे, बहुत ही आसान है। फिर से एक बार समझिए, हम लोग क्या किए, पहले जो भी डेटा दिया जाएगा उसको बढ़ते या घटते क्रम में लगा लेंगे, फिर उसके आगे उसकी बारंबारता लिख लेंगे, फिर अगली श्रेणी हम लोग संचयी बारंबारता का निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने से क्या फ़ायदा है कि डायरेक्ट हम लोग बीच वाला पद या जो भी हमको ज़रूरत पड़ती है वो पद हम लोग डायरेक्ट पता कर पाते हैं। केवल बारंबारता से आप डायरेक्ट पद नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरा पद लिखना पड़ेगा, 100 पद लिखना पड़ेगा, फिर उसमें से आपको देखना पड़ेगा 50वां और 91वां पद क्या है। लेकिन संचयी बारंबारता से फ़ायदा क्या हो गया, अच्छा 50 संचयी बारंबारता हो गया, इसका मतलब यहाँ तक 50 स्टूडेंट की बात हो गई। यहाँ तक कितना हो गया, 50 और उसके नीचे, 50 और उसके नीचे। तो 50 के सामने देखिए कितना नंबर पाया स्टूडेंट, 50वां 28। अब 50 के बाद 51 52 53 54 78 तक कितना नंबर, 29। इसका मतलब 50वां पद हमारा कितना होगा, 28, और 91वां पद हमारा कितना होगा, 29 होगा। तो 28 प्लस 29 का क्या कर दिया जाए दोस्तों, आधा कर दिया था, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं।
तो ये रहा बारंबारता सारणी का हम लोग कैसे जो है माध्यिका निकालेंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन किया जाए।